नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, BSNL कंपनी ने जुलाई 2026 के आंकड़ों की अगर बात करूं तो 4,478 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी कि अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है कि नहीं। थर्ड PRC को लागू करने के लिए कंपनी प्रॉफिट में आने का इंतजार कर रही थी BSNL या फिर BSNL यूनियन की बात। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात आती है, एक सवाल आता है कि थर्ड PRC लागू करना भी बहुत ज़रूरी है और कंपनी को चलाना, कंपनी में जो कंपनी के खुद के खर्चे हैं वो भी चलाना ज़रूरी है। लेकिन थर्ड PRC भी कंपनी के खुद के खर्चे में ही शामिल है और ये अधिकार। तो दोस्तों देखा जाए तो जो कंपनी को BSNL कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026 में जुलाई की बात करें 4,478 करोड़ रुपए का 4478 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। अब ऐसी स्थिति में कंपनी BSNL कंपनी क्या डिसीजन लेगी दोस्तों? क्या कंपनी इस 4,478 करोड़ रुपए की पूरी रकम को 4G और 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर, 4G और 5G के टावर्स या फिर साइडों में या फिर जो भी एसेट्स हैं इनमें पूरी तरीके से पूरा प्रॉफिट खत्म कर देगी, या फिर कंपनी कुछ हद तक कुछ बचा हुआ जो कि थर्ड PRC लागू करने के लिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत पैसा थर्ड PRC में भी लगाएगी या फिर नहीं। आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इस बात को जानेंगे दोस्तों कि 4G और 5G कंपनी के लिए ज़रूरी है, लेकिन 4G और 5G को जिस तरीके से जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, यानी कि कर्मचारी जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत करके दिन रात को एक करके BSNL कंपनी को आज इस लायक बनाया है कि फिर से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है। तो यहाँ पर उन्हीं कर्मचारियों का पैसा रोककर आप कंपनी को आगे बढ़ाने में जो पैसा खर्च करोगे वो किस हद तक ज़रूरी है, आज इस वीडियो में जानेंगे। पूरी बात जानने वाले हैं कि कर्मचारी क्या इतने मायने नहीं रखते जितना 4G और 5G का रोल आउट मायने रखता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, BSNL से जुड़ी जानकारियाँ देखना चाहते हो, रोज़ खबरें देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरे जो भी वीडियो सबसे पहले अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी कर्मचारी दोस्त हैं, BSNL प्रोफेशनल दोस्त हैं, उनके पास सबको शेयर करें। वीडियो को एक लाइक करके जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों कुछ कर्मचारी भाई या प्रोफेशनल भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आप वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा बनाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ जानकारी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना, जानकारी को पूरी तरीके से बताना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको सीधा सीधा बोल दूँगा कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कर दिया है वो थर्ड PRC नहीं होगी लागू। आप बोलोगे क्यों नहीं होगी, क्या कारण आ गया, कमेंट में पूछोगे कि नहीं? फिर बात क्या कारण आ गया, कितने साल तक और नहीं होगी, तारीख बताइए हमें कब तक लागू होगी, पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज कब तक होगा, कर्मचारियों का कब तक वेतन संशोधन होगा। ये सब सवाल जब मैं इसका पूरा वीडियो तैयार करता हूँ दोस्तों तो बहुत जानकारी लंबी हो ही जाती है। अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा तो सभी चीज़ें आपके पास नहीं पहुँचेंगी, हर एक जानकारी नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मुझे वीडियो लंबा बनाना ही पड़ेगा। जानकारी की अगर बात करूँ दोस्तों, ये सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर देखें तो टावर वगैरह लगाने में सारा का सारा पैसा खर्च कर देगी, या फिर थर्ड PRC लागू करने के लिए भी कुछ बचेगा। देखिए, कंपनी के विस्तार की अगर बात करूँ दोस्तों और कर्मचारियों के अधिकार की, यहाँ पर जो भी बताया है आज जुलाई 2026 की ज़मीनी फिगर बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी, प्राथमिकता किसे मिलेगी, असली टकराव होने वाला है, पैसा कहाँ जाए। देखिए, BSNL मैनेजमेंट और दूरसंचार विभाग के सामने इस समय दो बिल्कुल अलग रास्ते दोस्तों, और दोनों के बीच भारी खींचतान चल रही है दोस्तों। अगर देखें मैनेजमेंट और सरकार का रोल किसके ऊपर ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है या फिर देखिए मैनेजमेंट
अब सरकार के रुख की बात करूँ तो उनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखिए, सरकार ने BSNL को जो रिवाइवल पैकेज दिए हैं उनका उद्देश्य स्वदेशी 4G और 5G नेटवर्क को पूरे देश में फैलाना है। दोस्तों, मैनेजमेंट का पूरा ध्यान इस समय नई साइट्स लगाने, पुरानी तकनीकों को अपग्रेड करने, इसी के साथ ऑपरेशनल खर्चों जैसे कि बिजली हो गया, टावर मेंटेनेंस हो गया, वेंडर्स के पेमेंट वगैरह हो गए, इस सब को चुकाने में ज़्यादा फोकस है। उनका तर्क होता है कि यदि कंपनी तकनीकी रूप से निजी कंपनियां जैसे कि जियो एयरटेल की बात करें के बराबर नहीं खड़ी हुई तो ये जो 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है ये अस्थायी साबित होगी। यानी कि ये हर महीने की तरह बढ़ेगी नहीं, हर महीने नहीं बढ़ेगी। इस बार के लिए कमाली है 4,478 करोड़ रुपये, हो सकता है अगले साल तो उसमें चली जाए फिर से। तो कंपनी को लगातार बनाए रखने के लिए उसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, इसलिए दोस्तों कंपनी की जो ये अभी प्रॉफिट हुआ है ये हमेशा बना रखे और इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट हो हर साल। तो इसको बनाए रखने के लिए कंपनी को फोकस करना होगा कहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के पक्ष की अगर बात करें, वर्क फोर्स जस्टिस की अगर बात करें, न्याय की, दूसरी तरफ यूनियनों जैसे BSNL मेट्रो यूनियन की अगर बात करें, उनका साफ कहना है कि मशीनें कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, उन्हें चलाने वाला इंसान होता है। जब कर्मचारियों ने गंभीर स्टाफ की कमी, लेकिन स्टाफ शॉर्टेज की अगर बात करूँ, इसके बावजूद चालू तिमाही का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4,418 करोड़ रुपये यानी कि 10% तक बढ़ाया है, कंपनी को 10% आगे पहुँचाया है। तो इस मुनाफे का एक हिस्सा उस कार्यबल को न्याय देने के लिए थर्ड PRC लागू करने के रूप में तुरंत आवंटित होना चाहिए। यानी कि सही भी बात है, क्योंकि ये थर्ड PRC है आज के लिए नहीं है, पिछले 2017 में लागू होने थी। कंपनी में घाटे में गई कंपनी, मैनेजमेंट ने बोला कि भाई साहब 4G 5G रोल आउट हो रहा है, ये आगे जब बढ़ेगी कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो दे दें। कर्मचारियों ने भी भरोसा करके मैनेजमेंट पर भरोसा किया और आगे बढ़ गए। आज 9.5 साल पूरे हो गए, लेकिन BSNL तो 1 साल पहले प्रॉफिट में आ गया, लेकिन BSNL कर्मचारियों का जो थर्ड PRC वही कंपनी खराब हो रहा है। दोस्तों, आप देख लेते हैं क्या 10% ग्रोथ को सिर्फ खर्चों में खपा दिया जाएगा या कुछ हद तक पैसा थर्ड PRC के लिए भी निकल कर आएगा वो देखिए। देखिए, अगर इतिहास और सरकार के मौजूदा रवैयों को देखें दोस्तों, तो डोट की पहली कोशिश यही होती है कि इस पूरी कमाई को वापस नेटवर्क विस्तार और ऑपरेशनल खर्चों में ही लगा दें। डोट और वित्त मंत्रालय से जो खबरें निकल कर रही है उनके अनुसार इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो उसका दबाव बनेगा। 4G और 5G का रोल आउट अभी अपनी सबसे महत्वपूर्ण दौर में है, जहाँ हर रोज़ भारी पूंजी की ज़रूरत होती है। सरकारी नियमों की लकीर भी है बीच में। सरकार अभी इस वक्त वित्तीय सुधार को अस्थायी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानती है, यानी कि टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं हुआ है। इतना प्रॉफिट हर बार नहीं आएगा, न कि नेट प्रॉफिट। वे इस पैसे को वेतन वृद्धि जैसे स्थायी लायबिलिटी नियमित वित्तीय बोझ में बदलने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों, कर्मचारियों को जस्टिस कैसे मिल सकता? अब यहाँ पर जब BSNL मैनेजमेंट मान ही नहीं रहा है कि कर्मचारियों को थर्ड PRC है, उसके लायक नेट प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो किस तरीके से लागू होगी, कर्मचारियों को जस्टिस कैसे मिलेगा, थर्ड PRC कैसे लागू होगी? देखिए दोस्तों, ये सोचना है कि मैनेजमेंट को आगे बढ़कर ये पैसा कर्मचारियों की जेब में डाल देगा, बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, ये सोचना कि मैनेजमेंट खुद आगे बढ़कर पैसा कर्मचारियों की जेब में डाल देगा, ये बिल्कुल गलत है। वेतन और पेंशन संशोधन तभी मुमकिन है जब इस रेवेन्यू ग्रोथ के आंकड़ों को एक राजनीतिक और प्रशासनिक हथियार बनाया जाए। यूनियनों की रणनीति अब बिल्कुल साफ है दोस्तों, तर्क की मजबूती करनी पड़ेगी। देखिए, जब भी टेबल पर बात होगी, यूनियन मैनेजमेंट के सामने यही आपने उनकी 4418 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 19.2% एंटरप्राइजेज बिजनेस की ग्रोथ इसको रखने वाली है टेबल पर। ये साबित करने के लिए कि काफ़ी है कि कर्मचारी अपना फर्ज पूरा
चुके हैं, अब सरकार को अपना वादा पूरा करना है। देखिए पेंशनर्स का भी यहाँ पर सीधा जुड़ाव है। पेंशनर्स के लिए ये लड़ाई और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि वर्किंग स्टाफ का वेतन सुधरते ही उनका पेंशन संशोधन यानी कि पेंशन रिवीजन का जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। आज की ताज़ा अपडेट की बात कर लेते हैं। 16 जुलाई 2026 को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ है। हाल ही में उसने मैनेजमेंट को साफ संदेश दे दिया है कि कर्मचारी अब इस प्राथमिकता के टकराव में पीछे हटने वाले नहीं हैं। सिर्फ बोर्डी और पाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर देना काफ़ी नहीं है। आज के टाइम पे अगर उसे संभालने वाला कार्यबल असंतुष्ट और आर्थिक तंगी में रहेगा तो बीएसएनएल का पुनरुद्धार कभी पूरा नहीं हो सकता, यानी कि फिर से रिवाइवल नहीं होगा। आगामी 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च टू पार्लियामेंट इसी प्राथमिकता की लड़ाई को बदलने के लिए है दोस्तों। कर्मचारी सरकार को ये मानने पर मजबूर करेंगे कि कर्मचारियों पर निवेश करना कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने जितना ही जरूरी है। अगर ये दबाव काम कर गया तो सरकार को इस रेवेन्यू का एक हिस्सा बजट बनाकर थर्ड पीआरसी के लिए सुरक्षित करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो में जो आवाज़ है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरी गड़बड़ी के कारण थोड़ा सा ये हुआ है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करते चलना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है